अभयपुर गांव में हर साल होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव के साथ होली खेलते हैं और अन्य दिनों में समय समय पर एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। और हर बार की तरह इस बार फिर होली के त्योहार में गांव के सभी लोग रंग में डूबे हुए हैं। कुछ बच्चे एक दूसरे पर रंग डालते हुए धूम मचा रहे हैं। रंग खेलते खेलते वो बच्चे पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और जो भी उनको मिलता है सबके ऊपर रंग फेंकते हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बनाया गया है जिसमें रंग भरा गया है। बच्चों के पास जब रंग खत्म हो जाता है तो सभी उसी बड़े गड्ढे से रंग भरने के लिए जाते हैं। एक बार फिर रंग भरने के बाद सभी बच्चे दोबारा गांव में घूमने लगते हैं और सबके ऊपर रंग डालने लगते हैं। होली खेलते खेलते बच्चे जब गांव के अंतिम छोर पर पहुंचने के बाद वापस मुड़ने लगते हैं। अरे दोस्तों, वो देखो, वो वहां पर और एक घर है। चलो चलते हैं और सबको रंग लगाते हैं। सभी बच्चे मुड़ते हैं तो उन्हें गांव के बाहर एक घर दिखाई देता है जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। अरे मोहन, पहले ये घर तो यहाँ नहीं था, अब अभी कैसे आ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। चलो लौट चलते हैं। इसमें डरने की क्या बात है राजू? कोई हमें नहीं मारेगा आज तो होली है ना। इतना कहने के बाद मोहन सबको लेकर उस घर की तरफ चल पड़ता है। जब बच्चे घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो घर तो तंबू का है। बस दूर से पक्का मकान लग रहा था। तंबू से बने घर को जब राजू देखता है तो डरने लगता है। मोहन, मेरी बात मान, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। देखो, ये तो पक्का घर भी नहीं है, ये तो तंबू से बना घर है ना। मुझे तो लगता है कि ये किसी भूत का घर है और इसीलिए दूर से ये पक्का घर दिख रहा था। अब तो राजू के साथ साथ सभी बच्चे डरने लगे थे, लेकिन मोहन अभी भी निडरता के साथ खड़ा था और रंग लगाने के लिए उतावला हो रहा था। तुम लोग तो सचमुच डरने लगे हो। भूत वूत तो कुछ नहीं होता। ये राजू तो बस झूठ में तुम लोगों को डरा रहा है। होली तो आज हम खेलेंगे। उस घर में जो भी मिलेगा ना, सबको रंग लगाएंगे। चलो। मोहन की बात मानकर सभी बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और सबको जाता देख राजू भी मन मानकर उनके पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर में सभी बच्चे तंबू वाले घर के किनारे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब तो अपनी पिचकारी तैनात कर लो। हम सब घर में घुसते ही सबको नहला देंगे और फिर भाग चलेंगे। ऐसा कहकर मोहन शांत होकर घर में घुसने लगता है जिससे किसी को पता न चले। दोस्तों, शोर नहीं मचाना, आराम से आओ, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। सभी बच्चे मोहन की बात को मानकर शांति से अंदर जाने लगते हैं, लेकिन राजू एक बार फिर मोहन को मना करता है। उसे अभी भी लग रहा है कि इस तंबू वाले घर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कल जब वो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल जा रहा था तो उसने यहाँ कोई घर नहीं देखा था। दोस्तों, अंदर मत जाओ, मुझे तो डर लग रहा है। अगर हमें कहीं कुछ हो गया तो हमारे मम्मी पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। राजू की बात सुनकर मोहन एक बार फिर उस पर खूब हंसता है और उसे कमजोर, डरपोक, फट्टू और भी बहुत कुछ बोलता है। और अब धीरे धीरे सभी बच्चे मोहन की हाँ में हाँ मिलाकर राजू का मजाक उड़ाकर उस पर हंसते हैं। राजू को यह बात अच्छी नहीं लगती। अब उसे गुस्सा आ जाता है। मोहन, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं डरपोक नहीं हूं, मैं समझदार हूं। अब मुझसे मेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। चलो, कहाँ चलना है? राजू की यह बात सुनकर मोहन खुश हो जाता है और सब अपनी पिचकारी को लेकर दबे पांव घर के अंदर जाने लगते हैं। घर के अंदर जाने पर उन्हें घर खाली मिलता है। सभी बच्चे इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अब मोहन राजू की ओर मुड़ता है और उससे बोलता है, देखा राजू,
तू तो बोल रहा था कि ये तो भूत का घर है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। मोहन यार चलो यहाँ से, चलो चलते हैं। जब यहाँ कोई है ही नहीं तो हम किसके साथ रंग खेलेंगे। अब सभी बच्चे घर से निकलने लगते हैं। जब वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजा बंद मिलता है। दरवाजा बंद देख राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। देखा, मैंने बोला था ना कि ये किसी भूत का घर है, लेकिन तुम लोग नहीं माने। ये भूत हम सबको मार के खा जाएगा। हाँ राजू, भूत हम सबको मार कर खा जाएगा। अब हम घर कैसे जाएंगे? तभी दरवाजे के पीछे से भयानक आवाज आती है और सभी बच्चे डर जाते हैं। राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी मोहन राजू को याद दिलाता है कि यह तंबू का घर है और हम सब इसे मिलकर फाड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। राजू जब यह बात सुनता है तो तुरंत तंबू को फाड़ने के लिए आगे बढ़ता है। राजू को आगे बढ़ता देख सभी बच्चे उसके पीछे पीछे बढ़ने लगते हैं और सबसे बाद में मोहन जाता है। मोहन अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और राजू के बगल में जाकर तंबू को थोड़ा सा फाड़ देता है और उसे ऐसा करते हुए कोई नहीं देख पाता। तंबू को काटने के बाद मोहन राजू से बोलता है, राजू देखो देखो, यहाँ तंबू फटा है, यहाँ से फाड़ो, ये जल्दी फट जाएगा। इतना सुनते ही राजू तेजी से बढ़ता है और एक ही झटके में तंबू फाड़ देता है और सभी बच्चे बाहर आ जाते हैं। तंबू से बाहर आते ही राजू आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन मोहन के साथ साथ सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। राजू को कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ मोहन के साथ साथ बाकी के बच्चे भी हंस रहे हैं और सामने राजू देखता है कि तंबू के बाहर उसके मम्मी पापा और साथ में मुखिया जी खड़े हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे? यार अच्छा हुआ जो आप लोग आ गए, वरना भूत आज हम सबको मार ही डालता। राजू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सबको हंसता देख राजू रामू से पूछता है, अरे तुम सब हंस क्यों रहे हो? अरे बुद्धू, ये सब मुखिया जी का ही किया हुआ है। यहाँ कोई भूत नहीं है। उन्होंने तो बस तुमको निडर बनाने के लिए तंबू के घर में पहुंचवाया था। और देखो, तुम तंबू फाड़कर बाहर आ गए। हाँ बेटा राजू, रामू ने मुझे बताया था कि तुम्हें बहुत डर लगता है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे अंदर से डर निकालना बहुत जरूरी है, तुम्हें निडर बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाओगे और तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए हमने ये योजना बनाई थी, क्योंकि मैं मुखिया हूं और हर चीज का ख्याल करना मेरा फर्ज है। उसके बाद से मुखिया जी अलग अलग तरह से गांव के डरपोक बच्चों को निडर बनाते रहते हैं और अपने गांव को तरक्की के मार्ग पर ले जाते हैं।